नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों का और उसी क्रम में अपन जो अध्ययन करेंगे आज राजस्थान के 12 जिले के जो दुर्ग हैं। 12 जिले का जो दुर्गों की बात करें दोस्तों, 12 में 2 दुर्ग हैं। 12 में जो एक दुर्ग इंपॉर्टेंट दुर्गों की श्रेणी में आता है, शेरगढ़िया, जिसका नाम है जी कोसवर्धन। शेरगढ़िया कोसवर्धन और शेरगढ़ कोसवर्धन, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके अलावा एक दुर्ग और भी है जिसका नाम है साहेबाद दुर्ग, 12 में साहेबाद दुर्ग, और एक दूसरा है शेरगढ़िया कोसवर्धन। हालांकि शेरगढ़ दुर्ग एक अन्य धौलपुर राज्य में जिले में भी है शेरगढ़, ये 12 में, यानी कोसवर्धन। यानी इस दुर्ग का जो मूल नाम था ना, वो मूल नाम था कोसवर्धन। शेरगढ़ आखिर नाम किसने किया तो हम बता सकते हैं शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ रखा था। और शेरशाह सूरी ने जो मालवा विजय के दौरान वह कालिंजर जब अभियान कर रहा था उससे कुछ समय पहले 1542 में विजित कर लिया था। कब? 1542 में। किससे जीता था तो बता सकते हैं, हुमायूं के अधीन था ये क्षेत्र, जो ये शेरगढ़ व 12 का जो कोसवर्धन, उसको पराजित करने के बाद में ये शेरगढ़ को जीत लेता है। अब देखो, यहां की यदि बात करें इस दुर्ग के निर्माण की, तो देखो दोस्तों, निर्माण से संबंधित जो शेरगढ़ दुर्ग का जो दरवाजा है, शेरगढ़ दुर्ग के दरवाजे का क्या नाम है जी? बरखेड़ी दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बरखेड़ी। और इस बरखेड़ी दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख लिखा हुआ है, और वो लेख कब का है बता सकते हैं? 719 ईस्वी का। लेख की यदि भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा व नागरी लिपि का लेख। किस भाषा का तो कह सकते हैं संस्कृत भाषा का। किस लिपि का तो कह सकते हैं नागरी लिपि का। संस्कृत भाषा व नागरी लिपि का बरखेड़ी दरवाजा पर अंकित जो लेख है, लिखा हुआ लेख कब का है? 719 का। इस लेख के आधार पर, इस लेख में देखो क्या क्या उल्लेख किया गया। इस लेख में उल्लेख नंबर 1 किया गया है कि जो कोसवर्धन, यहां पर एक पहाड़ी है जिस पर एक दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद में उल्लेख किया गया बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख, यानी उनका भी उल्लेख यहां पर किया गया। बौद्ध धर्म को मुक्ति प्रदान करने वाला धर्म बताया गया इस अभिलेख में। और इसी अभिलेख में हमें नागवंश के 4 शासकों का नाम मिलता है। नागवंश के 4 शासकों का नाम, जिसमें से सबसे पहला नाम मिलता है बिंदु नाग। क्या नाम मिलता है दोस्तों? बिंदु नाग। उसके बाद में मिलता है पद्म नाग। क्या मिलता है? पद्म नाग। तीसरा नाम है सर्वे नाग। क्या नाम है जी? सर्वे नाग। और इसी सर्वे नाग की महारानी थी एक, जिनका नाम था श्री देवी। क्या नाम था? श्री देवी। और उन्हीं की संतान थी जो चौथा नाम आता है देवदत्त। यानी 4 नाग शासकों का नाम मिलता है बरखेड़ी दरवाजे पर लगे हुए लेख पर। और इसी आधार पर कह सकते हैं शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण नागवंशी शासकों ने या नागों ने करवाया था। और इसी देवदत्त ने, कहते हैं, यहां पर बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। किस धर्म के हैं ये तो बताए जाते हैं देवदत्त जो था वो बौद्ध धर्मावलंबी माना जाता है। इसीलिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का भी इस जो शिलालेख में उल्लेख मिलता है। बात करें कि कालांतर में या तो ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत बन गए होंगे या इनका जो दमन किया है तो आखिर मालवा के परमारों ने दमन कर दिया होगा, ये जानकारी मिलती है। यानी इतिहासकारों के अनुसार जो गोपीनाथ शर्मा वगैरह जो मानते हैं, और या तो इनका हो सकता है कि ये गुर्जर प्रतिहार है, उन गुर्जर प्रतिहारों के सामंत बन गए होंगे, जिसका भी साक्ष्य ये प्रदान करता है कि देवदत्त को सामंत के रूप में अंकित किया गया। सामंत देवदत्त नागवंश का शासक है। हालांकि नागवंश है इसका, सामंत देवदत्त नाम मिलता है इसका, इसलिए क्या पता ये गुर्जर प्रतिहारों के आगे सामंत बन गए होंगे। हालांकि इनका जो पतन है या इनका अंत है, इनका परमारों ने कर दिया होगा। परमार शासक की बात करें तो यहां पर जो उदयादित्य परमार का नाम मिलता है, मालवा का परमार शासक था उदयादित्य, इसका नाम मिलता है। इंपॉर्टेंट है भैया बरखेड़ी दरवाजे का, जो बरखेड़ी दरवाजे पर अंकित लेख है
वो इंपॉर्टेंट है। उदयादित्य का नाम मिलता है और उदयादित्य ने कहते हैं यहां पर एक मंदिर के लिए दान प्रदान किया था, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ का मंदिर कहां पर? इसी शेरगढ़ कोसवर्धन। ये सोमनाथ नहीं तो गुजरात वाला है, नहीं ये देव सोमनाथ पर डूंगरपुर वाला है। ये सोमनाथ मंदिर जो शेरगढ़ व कोसवर्धन यहीं पर स्थित, इस मंदिर के लिए दान किया था मालवा के परमार शासक उदयादित्य ने। हालांकि परमारों की एक अदर शाखा भी थी दोस्तों, जिनमें नाम आता है डोड परमारों का। किसका? डोड परमारों का। और डोड परमारों का नाम आता है हरराज डोड। क्या नाम आता है? हरराज डोड। कहते हैं हरराज डोड का भी यहां शासन रहा था और ये वही हरराज डोड है जिसने बूंदी का शासक था नरपाल सिंह हाड़ा। कौन था? बूंदी का। कहां की बात कर रहे हैं? बूंदी के शासक नरपाल सिंह हाड़ा के समय बूंदी की गणगौर को लूट लिया था। डोड परमार शासक हरराज डोड ने बूंदी के शासक नरपाल सिंह हाड़ा के समय बूंदी की गणगौर को लूटा था। इसी कारण नरपाल सिंह हाड़ा ने काफी बार इस शेरगढ़िया कोसवर्धन पर आक्रमण किए, परंतु जीत नहीं पाता है। कालांतर में बात करें तो यह मुगलों के अधीन हो गया था बाद में ये दुर्ग, जो हालांकि शेरशाह की अपन ने बात की थी, शेरशाह ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था, शेरगढ़ इसका नाम रखा था। उसके बाद में ये दुर्ग जो कोसवर्धन या शेरगढ़ मुगलों के अधीन हो जाता है। मुगलों के अधीन होने के बाद में इस दुर्ग में मूल रूप से जो कोटा को इनायत किया जाता है। कोटा को प्रदान किसने किया था? तो जहांगीर के समय कहते हैं कोटा के अधीन कर दिया जाता है। सबसे बड़ा नाम जुड़ा हुआ कोटा के महारावल उमेद सिंह के सेनापति का। कोटा महारावल कौन? उमेद सिंह। उमेद सिंह का एक सेनापति, एक जागीरदार था, खतरनाक खूंखार आदमी, जिसका नाम है कोटा का झाला जालिम सिंह। जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? जालिम सिंह झाला। और इसी जालिम सिंह झाला ने यहां पर कई महलों का निर्माण करवाया था। एक हवेली का निर्माण करवाया था जिसे जालिम हवेली या झालाओं की हवेली, जालिम झाला या झालाओं की हवेली कहते हैं। और इसी जालिम सिंह झाला ने इस दुर्ग के भीतर एक बंदे को शरण दी थी। सबसे बड़ा नाम है जो अमीर खां पिंडारी। क्या नाम है दोस्तों? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जो मूल रूप से मराठों का सहयोगी होता है। अंग्रेजों से बचने के लिए अमीर खां पिंडारी दर दर भटक रहा था। इसी दौरान अमीर खां पिंडारी को जालिम सिंह झाला ने यह शरण दी थी। शरण देने के पीछे कारण था अमीर खां पिंडारी जालिम सिंह झाला का पगड़ी बदल भाई या कैस खां की डांग भाईलो या दोस्त बन गया था, इसीलिए अमीर खां पिंडारी को यहां शरण दी जाती। हालांकि बाद में तो अमीर खां पिंडारी अंग्रेजों से संधि कर लेता 1818 में, और अमीर खां पिंडारी को अंग्रेजों ने एक यहां पर रियासत प्रदान कर दी थी। कौन सी? टोंक रियासत। तो ये तो बाद का किस्सा, और एकमात्र मुस्लिम रियासत है। उसके बाद में जालिम सिंह, ये झाला का सबसे बड़ा योगदान है। इस दुर्ग में यदि बात करें स्थापत्य में तो शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे? तो बता सकते हैं परवन नदी के किनारे। किस नदी के दोस्तों? तो परवन नदी के किनारे। इस दुर्ग में एक तो झालाओं का महल है। किन का महल? झालाओं का महल याद रह जाएगा। अमीर खां पिंडारी के महल है यहाँ पर। हालांकि शेरशाह सूरी ने यहाँ पर जो सैन्य आवास बनाए थे, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर इस दुर्ग में सैन्य आवासों का भी निर्माण करवाया था। हालांकि जो यहां इसमें कौन सा मंदिर है? तो बता सकते हैं सोमनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। ये थी यहाँ की जो स्थापत्य। मेन शेरगढ़ कोसवर्धन परवन नदी के किनारे 12 में बरखेड़ा अभिलेख है। संस्कृत नागरी लिपि में नागवंशी बिंदु नाग है, पद्म नाग है, सर्वे नाग, देवदत्त इनका नाम मिलता है। ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित था देवदत्त जो था इनका हो सकता है सामंत बन गया होगा। उसके बाद में नाम आता है किनका? यहाँ पर जो शेरशाह सूरी का शासन यानी अधिकार होता है। मुगलों की बात करें तो मुगलों के समय यह कोटा में समर्पित कर दिया गया था। उमेद सिंह के समय जालिम सिंह झाला सबसे बड़ा नाम। इसने एक तो यहाँ पर जो झालाओं की हवेली का निर्माण करवाया, अमीर खां पिंडारी को शरण वगैरह दी थी। उसके बाद में स्थापत्य में बात, हर्राज डोड ने किसको? बूंदी के जो नरपाल सिंह हाड़ा के समय बूंदी की जो कह सकते हैं गणगौर को भी लूटा था। डोडों का भी यहाँ पर शासन रहा था। ये था दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर है सोमनाथ का मंदिर है। उसके बाद में यदि बात करें तो सैन्य आवास के रूप में काम लेता शेरशाह सूरी। ये जो बातें छोटी छोटी।
धन्यवाद। जिस किसी को पसंद है वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।